आप सब, वेलकम टू पाय भविष्य। आज हम क्लास 12 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x and bracket 1 plus x upon cos square x e to the power x dx। ये क्वेश्चन आया था हमारा 2020 में। ये क्वेश्चन आया था हमारा 2020 में। अब देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना क्या है, लेट करना है, लेट x e to the power x को t। अब क्या करना है, बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। कर दीजिए, इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज differentiation of second function, that is e to the power x, plus differentiation of first, that is 1 आ जाएगा, second function as it is, equal to इसका क्या हो जाएगा t का dt अपॉन dx। अब यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, क्या आ जाएगी, dx इक्वल टू dt अपॉन e to the power x कॉमन ले लीजिए, e to the power x कॉमन ले, यहाँ क्या बचेगा, x plus 1, ये हमारी dx की वैल्यू आ गई। अब इसको क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। क्वेश्चन में पुट करने के बाद हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर एज इट इज रखिए e to the power x in bracket 1 plus x अपॉन cos square t, क्योंकि x e to the power x को क्या माना था हमने, t। अब dx की प्लेस पे क्या आएगा, dt अपॉन e to the power x in bracket, जो ये x plus 1 है इसको 1 plus x भी लिख सकते हैं, 1 plus x लिख दीजिए, ये कट जाएगा और 1 अपॉन cos square t क्या होता है, sec square t, क्या होता है, sec square t dt। sec square t का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan t, क्या होता है, tan t प्लस c। अब जो हमने t लिया था, जिसको हमने t लेट किया था, वो वैल्यू रख दीजिए। tan किस चीज को t लेट किया था, x e to the power x को, x e to the power x प्लस c। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा tan and bracket x e to the power x plus c। दिस इज आवर फाइनल आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। sin to the power 6x plus cos to the power 6x upon sin square x cos square x। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया था हमारा 2014 में। अब देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, सेपरेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ sin to the power 6x अपॉन sin square x cos square x dx, प्लस साइन है बीच में, उसको एज इट इज ले लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ cos to the power 6x अपॉन sin 2x cos square x, sin square x cos square x dx। अब देखिए, यहाँ क्या है, साइन की पावर 6 है, इधर साइन की पावर 2 है, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ऊपर क्या बनेगा, साइन की पावर 4x बन जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, cos स्क्वायर x रह जाएगा dx प्लस, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए cos को, ये भी क्या बनेगा, cos की पावर 4x अपॉन डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, sin स्क्वायर x dx। अब जो ये sin की पावर 4x है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, sin स्क्वायर x डॉट sin स्क्वायर x।
अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx प्लस, अब जो ये cos की पावर 4x है इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स डॉट cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स dx। अब एक साइन का फॉर्मूला रख लीजिए, एक साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज रहेगा, एक साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज रहेगा, और साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला रख दीजिए। वो क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx प्लस, इधर भी cos स्क्वायर एक्स एज इट इज रहेगा और एक का फॉर्मूला रख दीजिए, क्या जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। अब जो ये साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए और साथ साथ सेपरेट भी कर दीजिए। देखिए 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स, और सेपरेट करेंगे नीचे डिनोमिनेटर में क्या जाएगा cos स्क्वायर एक्स, ये क्या बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब साइन स्क्वायर एक्स की जब cos स्क्वायर एक्स के साथ होगी मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स रहेगा तो cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या है cos स्क्वायर एक्स, अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं cot स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए, क्या लिख सकते हैं cot स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए cos स्क्वायर एक्स की मल्टीप्लाई जब साइन स्क्वायर एक्स से होगी और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स रहेगा तो ये साइन स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो जाएगा और हमारा बचेगा क्या cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब देखिए tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो क्या करिएगा आइडेंटिटी का यूज, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, साथ साथ सेपरेट भी कर दीजिए माइनस 1 dx। अब जो ये साइन स्क्वायर एक्स है ये cos स्क्वायर एक्स है, इनमें से हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे और इन दोनों को ना इकट्ठा कर लेंगे, तो अंदर क्या बनेगा हमें माइनस साइन कॉमन लेकर ब्रैकेट के अंदर बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स dx, ये बन जाएगा क्योंकि माइनस साइन तो हमने कॉमन ले लिया। अब बचा क्या cot स्क्वायर एक्स, क्या cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है नहीं, बट हमें आइडेंटिटी पता है, आइडेंटिटी क्या है हमारी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी क्या है cos x स्क्वायर एक्स, साथ साथ सेपरेट भी कर दीजिए cos x स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए पूरे का, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x माइनस साइन ऑलरेडी बाहर था, cos x स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cot x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या जाएगा tan x माइनस cot x माइनस
cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से एक sin स्क्वायर एक्स तो एज इट इज रहेगा और एक sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू रख दीजिए, मतलब कि फॉर्मूला जो होता है क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर एज इट इज, इधर में cos स्क्वायर एक्स एज इट इज रहेगा और एक की फॉर्मूला रख दीजिए 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स। अब इनको सॉल्व करिए और सेपरेट कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी लगेगी, ये sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स एक साथ लिया जाएगा माइनस साइन कॉमन लेकर, यहाँ cot स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी लिखिए, फिर सेपरेट कर दीजिए और बस इंटीग्रेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो कमेंट कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो कमेंट में पूछ लेना। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x अपॉन sec x माइनस tan x dx। ये आया हुआ है हमारा 2023 में, ये क्वेश्चन हमारा 2023 में आया है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, हम सेपरेट भी नहीं कर सकते बट रेशनलाइज तो कर सकते हैं, रेशनलाइज कर लेना कर दीजिए, क्या हो जाएगा sec x एंड ब्रैकेट sec x प्लस tan x अपॉन sec x माइनस tan x एंड ब्रैकेट sec x प्लस tan x dx। रेशनलाइज का मतलब होता है जो डिनोमिनेटर होता है ना उसका साइन अपोजिट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। आप sec x की अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब ब्रैकेट ओपन कीजिए, ये क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x अपॉन, ये देखिए क्या बनेगा a माइनस बी a प्लस बी, क्या आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। अब न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा प्लस sec x tan x, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, क्या होती है 1 dx। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx। अब इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए, sec x का क्या हो जाएगा tan x प्लस का साइन एज इट इज आएगा, sec x tan x का क्या हो जाएगा sec x प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। ये क्वेश्चन आया था हमारा 2017 में, ये क्वेश्चन आया था हमारा 2017 में। अब जब भी आपको ऐसी फॉर्म दिखाई दे ना
जो भी नंबर आएगा ना उसका स्क्वायर ऐड करना है और सबट्रैक्ट करना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x एज इट इज लिखा मैंने। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर ही ऐड होगा, 2 का स्क्वायर ही सबट्रैक्ट होगा, तो ऐड कर दीजिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 सबट्रैक्ट कर दीजिए 2 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, ये देखिए इतनी फॉर्म को देखिए सिर्फ इस वाले को, ये बन रही है ना x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा 2 का स्क्वायर क्या जाएगा 4, 8 में से 4 गया 4, दैट इज 2 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। ये देखिए ये वाली फॉर्म बन रही है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम अगर x प्लस 2 के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमें यही मिलेगा, देख लीजिए एक बार क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4x। अब क्या करना है x प्लस 2 को क्या मानना है t, लेट x प्लस 2 इक्वल टू t। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, इधर तो 1 आ जाएगा और इधर dt अपॉन dx आएगा, तो क्या मैं लिख सकती हूँ dx इक्वल टू dt हो जाएगा। हाँ जी दीदी लिख दीजिए। अब जो ये t माना है और dx की प्लेस पे dt रखना है, रख दीजिए इस वाली फॉर्म में रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। ये वाला और ये वाला सेम है ना, बस यहाँ पे x है यहाँ पे t है, तो फॉर्मूला सेम बन जाएगा ना, रख दीजिए 1 अपॉन a बोले तो 2 tan इनवर्स x आएगा यहाँ पे t रख दीजिए, t अपॉन क्या जाएगा 2 प्लस c। अब यहाँ पर क्या रखना है t की वैल्यू रखनी है, t की वैल्यू रखनी है, आंसर क्या जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स t की वैल्यू रख दीजिए x प्लस 2 अपॉन 2 प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin 2x dx। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको इसको i लेट कर लेना है, लेट i मतलब इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin 2x dx। अब ये क्वेश्चन होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से। अब इसमें क्या होगा, आई तो एज इट इज चलेगा, फर्स्ट फंक्शन मतलब फर्स्ट फंक्शन ये है मेरा, सेकंड फंक्शन ये है, क्योंकि सेकंड फंक्शन वो लेना है जिसका इंटीग्रेशन हो जाए, अब इनमें से तो कोई सा भी मान लीजिए, मैंने ये माना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस एंड ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस में मल्टीप्लाई में आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब इस पूरे का भी इंटीग्रेशन करना है, बाद में करना है, ठीक है। i इक्वल टू क्या आ जाएगा sin 2x
पावर x होता है माइनस, इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं हम यहाँ पे पहले। अब इंटीग्रेशन अब देखिए sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 cos 2x। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर x dx। अब यहाँ से 2 बाहर ले लेना है, क्या करना है, यहाँ से 2 बाहर ले लेना है, ये क्या बनेगा sin 2x डॉट e टू द पावर x माइनस 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के साइन के, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा cos 2x e टू द पावर x dx। इसका हो जाएगा I इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin 2x e टू द पावर x माइनस 2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, क्या होगा, ये कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन, ये कौन सा है, सेकंड फंक्शन। क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा e टू द पावर x, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि 2 सबके साथ चलेगा ना आगे। अब यहाँ क्या आएगा, माइनस साइन, क्या आएगा, माइनस साइन। डिफरेंशिएशन किसका होगा, फर्स्ट फंक्शन का, क्या हो जाएगा माइनस 2 sin 2x, ये हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन किसका होगा, e टू द पावर x का, जो कि क्या होता है e टू द पावर x। अब इस पूरे का भी तो इंटीग्रेशन होता है ना, dx। ये ब्रैकेट, अब ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, sin 2x डॉट e टू द पावर x माइनस, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, अब ये क्या आ जाएगा 2 e टू द पावर x cos 2x माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी ये 2 भी तो है, ये वाला माइनस भी तो होगा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, जब इस माइनस से इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या आ जाएगा, पूरा नेगेटिव, क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और ये 2 टू सब क्या बन जाएगा, 4, क्या बन जाएगा 4। अंदर का ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x डॉट e टू द पावर x dx। क्या ये वाली फॉर्म आपको ये नजर आ रही है, ये वाली नजर आ रही है ना, इसको यहाँ पे क्या रखना है, I, क्या रखना है I। अब क्या बनेगा हमारा क्वेश्चन, I इक्वल टू sin 2x e टू द पावर x माइनस 2 e टू द पावर x cos 2x माइनस 4i प्लस c, ऐसे ही हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें आगे क्या करना है, ये माइनस 4i है ना, ये इधर आ जाएगा प्लस में, इधर आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, 5i बन जाएगा, i प्लस 4i, 5i इक्वल टू क्या बनेगा, e टू द पावर x sin 2x, बाकी सब एज इट इज लिखिए, माइनस 2 e टू द पावर x cos 2x प्लस c। अब यहाँ पे सिंपल आई रखना है, मतलब कि खाली आई रखना है, सिंगल आई रहना चाहिए यहाँ पे। ये जो 5 है इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1/5 ब्रैकेट e टू द पावर x sin 2x माइनस 2 e टू द पावर x cos 2x प्लस c के नीचे भी तो जाएगा ना 5, ऐसे। अब क्या करना है, जो ये c/5 है ना, इसको c रख देना है, क्या रख देना, c। आंसर क्या जाएगा, i इक्वल टू 1/5 ब्रैकेट e टू द पावर x sin 2x माइनस 2 e टू द पावर x cos 2x ब्रैकेट क्लोज प्लस c1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, c1। अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट में एक चीज भी लिखनी है, क्या, where c1 इक्वल टू c/5। ये क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट।
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin 2x dx। इसमें सबसे पहले हमें दो फंक्शन गिवन होते हैं, तो दो में से हमें कोई सा फर्स्ट फंक्शन मानना होता है, कोई सा सेकंड वो मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन इजी पड़े और पॉसिबल भी हो। तो यहाँ पे e टू द पावर x का इंटीग्रेशन मेरे को इजी पड़ रहा था और पॉसिबल भी था, तो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, इस sin 2x को मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और e टू द पावर x को सेकंड फंक्शन मान लिया। अब देखिए sin 2x एज इट इज रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द sin 2x एज इट इज रहेगा, मतलब कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंस इंटीग्रेशन लगाएंगे पहले साइन, फिर करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जो इसका होल का आंसर आएगा उसका भी इंटीग्रेशन होगा, फिर उसी में अगेन ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व होगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद ना हमारा I1 मिल जाएगा, हमें यहाँ पे आंसर में ना I1 मिल जाएगा। अब जो ये I1 आएगा ना उधर I1 की साइड ले जाएंगे क्योंकि सिमिलर टर्म्स हम एक साइड रख लेते हैं। अब I1 की साइड लाने के बाद हमारा बनेगा 5i इक्वल टू e टू द पावर x sin 2x माइनस 2e टू द पावर x cos 2x प्लस c, ये बन जाएगा। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में जाने के बाद ये ऐसा बनेगा c/5 आ जाएगा उधर क्योंकि c के साथ में जाएगा, इधर 1/5 ब्रैकेट लगा लिया मतलब ये सबके साथ है। i क्या बन जाएगा, i इक्वल टू 1/5 इन ब्रैकेट e टू द पावर x sin 2x माइनस 2e टू द पावर x cos 2x ब्रैकेट क्लोज प्लस c1। किसको c1 माना है, c/5 को। क्या है ये, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या है ये, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। प्लीज नोट इट डाउन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो देन लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।